बहुत दिन की पहले की बात है। एक महिला रसोई में खाना पका रही थी। उन दिनों घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता था। चूल्हे में लकड़ियाँ और कोयले रखकर आग जला दी जाती थी और उसके ऊपर बर्तन रखकर खाना पकाना पड़ता था। तो हुआ यह कि खाना पकाते समय एक सेम की फली, एक गर्म कोयला और एक घास का तिनका एक और गिर गए। इसे इसके इससे पहले कि वह महिला उन तीनों को देखती, वे भाग निकले। भागते भागते वे पानी की एक छोटी सी धारा के पास पहुँचे। घास के तिनके ने कहा, ठहरो, मैं दोनों किनारों के बीच लेट जाता हूँ। तुम दोनों मेरे ऊपर होकर चले जाना। कोयला और फली ने तिनके को धन्यवाद दिया। तिनका लेट गया। पहले कोयला उसके ऊपर से होकर गया। कोयला अभी तक गर्म था, इसलिए तिनका बोला, जल्दी करो, गर्मी लगती है। ऐसा कहकर वह हिलने लगा। हिलने से कोयला घबरा गया। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। इस जल्दबाजी से तिनके को गुदगुदी होने लगी। वह हंसने लगा। किसी तरह कोयला दूसरी ओर पहुंचकर कोयला भी खूब हंसने लगा। कोयला और तिनके दोनों हंसते देखकर फली को भी जोर से हंसी आने लगी। वह इतना हंसी कि हंसते हंसते दो हिस्से में फट गई। तो वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ से एक दर्जी जा रहा था। जब उसने फली को देखा तो उसने उसकी पीठ को वापस सिल दिया। तब से आज तक फली की पीठ पर एक उभरा हुआ निशान है। कभी ध्यान से देखा है तुमने? गड़बड़। एक थी नीना, थोड़ी भोली, थोड़ी सी बुद्धू और थोड़ी थोड़ी पगली। एक दिन वह घर में किसी को बिना बताए जंगल में घुसने गई। उसे छोटे छोटे खरगोश बहुत अच्छे लगते थे। थोड़ी देर खेलने के बाद वह थक गई। जंगल में एक छोटी सी नदी थी। नीना नदी के किनारे पर आकर बैठ गई। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और बोली, वह नीना, तुम कितनी प्यारी हो। अपने आप से बातें करते करते वह सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ सो रही थी। जब उसकी नींद खुली तो अंधेरा हो गया था। उसने पानी में झांका, वहाँ कोई परछाई ही दिखाई नहीं दी। उसने फिर देखा, पर अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वह घबराकर बोली, अरे मेरी परछाई पानी में दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ भी या नहीं? उसने सोचा कि वह घर जाकर पता करेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बाहर से आवाज़ लगाई, नीना घर पर है क्या? नीना किसी को भी बात बताकर नहीं गई थी, इसलिए उसकी मम्मी को पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसकी मम्मी बोली, अपने कमरे में सो रही
होगी। तब बाहर खड़ी नीना ने सोचा, अगर नीना घर में सो रही है तो मैं कौन हूँ? इसका मतलब मैं नीना नहीं हूँ। हे भगवान, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ? ऐसा कहते कहते नीना वापस जाने लगी। वह तो अच्छा हुआ कि तभी नीना की मम्मी ने दरवाज़ा खोलकर देखा। वह बोली, अरे नीना, तू बाहर क्यों खड़ी है? बिना बताए तू कहाँ गई थी? मैं तो सोच रही थी कि तू अपने कमरे में है। नीना ने देखा माँ उसे पहचानकर अपने पास बुला रही है। तब उसकी जान में जान आई। अगर माँ बाहर न आती तो क्या होता? नीना को कौन बताता कि वह कौन है? हो जाती ना गड़बड़। 100 सिरों से अच्छे 100 पैर। एक शिकारी एक बार नदी से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप जैसा एक जानवर आ गया। यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसका ग- दड़ दड़ तो एक ही था, लेकिन उसके 100 सर थे। उसे देखते ही शिकारी घबरा गया। वह अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से निकल गया। उसे बहुत देर तक लगता रहा कि वह भयंकर सांप उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कहीं भी सांप नजर नहीं आया। असल में सांप के 100 सिर इतने भारी थे कि वह अपनी जगह से आगे भी नहीं बढ़ पाता था, केवल अपने आकार से सबको डराता था। शिकारी ने चैन की सांस ली। वह किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि उसके सामने एक और जानवर आ गया। शिकारी ने देखा कि उसका केवल एक ही सिर था। अपने सोच कि इस जानवर को आसानी से वश में किया जा सकता है, इसलिए किनारे पर पहुंचकर शिकारी ने उसे ललकारा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस जानवर का सर तो एक था, लेकिन पैर 100 थे। इसलिए वह इतनी तेजी से शिकारी की ओर लपक लपका कि शिकारी घबराकर भागा। सौभाग्य से वहाँ एक ऊंचा पेड़ था। उस पर चढ़कर शिकारी ने अपनी जान बचाई। लेकिन इस घटना से उसने एक सीख ली। वह यह कि केवल आदेश देने वाले 100 सिर होने से अच्छे हैं 100 पैर जो आपकी आज्ञा मान सके। बैठे बैठे आज्ञा देने से कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि यदि कुछ पाना है तो अपने पैरों से 100 पैरों की स्फूर्ति लानी जरूरी है। मूल्यवान वस्तु। चाइल्ड स्टोरीज इन हिंदी। बाल कहानियाँ। एक राजा अपनी रानी के साथ महल में रहते थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। राजा का नाम था मयंक और रानी का नाम था गार्गी। अचानक राजा मयंक को न जाने क्या हुआ, उसका रानी गार्गी से मन भर गया। हुआ यह कि एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आए। ज्योतिषी ने बताया कि रानी गार्गी के ग्रह राजा के ग्रहों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद शासन रानी संभालने लगें।
राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी दिन से वे रानी से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन तो उन्होंने इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने रानी को तुरंत महल छोड़कर जाने को कहा। वे रानी से बोले, हम चाहते हैं कि आप तुरंत तुरंत यह राजमहल छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाएं। रानी यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उनको रोता हुआ देखकर राजा बोले, आपको यह महल और उसकी सुख सुविधाओं को छोड़ने में तकलीफ होगी। आप चाहें तो अपनी सबसे प्यारी और मूल्यवान वस्तु अपने साथ ले जा सकती हैं, बस इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कहकर महाराज चले गए। रात को महाराज रानी से कुछ भी बोले बिना अपने कक्ष में जाकर सो गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वे समझ नहीं पाए कि वे कहाँ हैं। चारों ओर देखने पर उन्हें बस इतना ही समझ में आया कि यह उनका महल नहीं था। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तभी रानी वहाँ आई। रानी को फिर से अपने सामने देखकर वे क्रोधित हो गए और बोले, यह हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए और आप यहाँ क्या कर रही हैं? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा माता पिता का घर है। आपके आदेश के अनुसार ही मैं यहाँ आई हूँ। आप ही ने कहा था न, महाराज की अपनी सबसे प्यारी और मूल्यवान वस्तु को मैं अपने साथ यहाँ ला सकती हूँ। मैंने वही किया। मेरे सबसे प्यारे और मूल्यवान वस्तु आप ही तो हैं। इसलिए रात को जब आप सो रहे थे तब सैनिकों की मदद से मैं आपको यहाँ ले आई, आपके पलंग के साथ, जिससे कि अपनी नींद न टूटे। राजा ने जब यह बात सुनी तो भावुक हो उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी से माफ़ी मांगी। राजा मयंक और रानी गार्गी अपने महल में लौट आए और सदा प्रेम से रहे। अपना देश। एक छोटा सा 50 पैसे का सिक्का पूरे देश में घूम चुका था। एक हाथ से दूसरे हाथ में होते हुए, एक पर्स से दूसरे पर्स में जाते हुए उसने सभी जगहों की सैर कर ली थी। वह अपने इस काम से बहुत खुश था। एक छोटा बच्चा भी उसकी कद्र करता था। बहुत इज्जत थी उसकी। एक बार जर्मनी से एक पर्यटक भारत आया हुआ था। पर्यटक यानी वह व्यक्ति जो घूमने फिरने के लिए किसी जगह पर जाता है। यह 50 पैसे का सिक्का उसके पास पहुंच गया। उस व्यक्ति के पर्स में जर्मनी और फ्रांस के बहुत से सिक्के थे। पहले 50 पैसे के सिक्के को अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने इस नए सिक्कों से दोस्ती कर ली। वह खुश था कि उसे दूसरे देश में घूमने का मौका मिल गया था। एक दिन उस जर्मन व्यक्ति के 14 से बड़े बेटे ने वह सिक्का लिया और आइसक्रीम वाले को दिया। आइसक्रीम वाले ने तुरंत कहा, यह सिक्का झूठा है, नकली है, नहीं चलेगा। 50 पैसे के सिक्के को बहुत बुरा लगा। कभी किसी ने भी उसके साथ ऐसा खराब व्यवहार नहीं किया था।
ऐसा व्यवहार उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वह दूसरे देश से आया था। उस दिन के बाद से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अपने देश में उसे जो प्यार मिलता था वह उसे बहुत याद आने लगा। यहाँ दूसरे देश में उसके साथ बहुत ही उपेक्षा का व्यवहार किया जाता था। सब कोशिश करते थे कि उससे पीछा छुड़ा लें। ऐसे ही एक से दूसरे हाथ में होते हुए एक दिन वह एक लड़के के हाथ में पहुंचा। सिक्के को देखते ही लड़का बोला, देखो मेरे देश का सिक्का। यह एक भारतीय लड़का था जो जर्मनी में पढ़ने आया था। अपने देश के सिक्के को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे अपनी देश का कोई अपना मिल गया हो। उसने सिक्के को प्यार से चूमा और सबको दिखाया। सिक्के को तो उसे सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। उस लड़के ने सिक्के को धोकर उसे छोटी सी डिब्बी में रख दिया, फिर उसे अपने जेब में रख लिया, जिससे जिससे कि वह धोखे से उसे किसी को दे न दे। कुछ दिनों बाद वह सिक्का उस लड़के के साथ वापस अपने देश आ गया, लेकिन आज भी उस लड़के ने सिक्के को संभाल कर उसी डब्बी में रखा हुआ है। सिक्का समझ गया है कि अपने देश और अपने लोगों का प्यार कहीं और नहीं मिल सकता है।